हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसजेंडर्स के बारे में। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं या नहीं हूं, या मुझे कोई सही में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं आपके सामने थोड़े सवाल रखता हूं। वो सवाल के जवाब आपको कैसे मिलते हैं उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्रांसजेंडर है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सेक्स और जेंडर दो अलग चीज़ हैं। सेक्स माने आपकी बायोलॉजिकल सेक्स, माने आपके शरीर के जो अंग अवयव है वो जिस सेक्स के होते हैं, माने कि पेनिस है तो मेल है, वजाइना है तो फीमेल है, जो नॉर्मल हम लोग सब जानते हैं। और जेंडर ये ऐसा चीज़ है जो आप अंदर से क्या फील करते हैं उसको हम जेंडर बोलते हैं। तो काफ़ी बार ये जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस होता है। अगर आपका शरीर मेल का है और आप अपने आप को मेल फील करते हैं तो उसको हम सिस जेंडर बोलते हैं। या फीमेल्स का शरीर है, फीमेल हैं, तो उनको लगता है कि मैं फीमेल ही हूँ, अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, तो उसको हम सिस जेंडर बोलते हैं। लेकिन काफ़ी बार जो शरीर के अवयव होते हैं उस सेक्स से अपोजिट सेक्स में, माने स्त्री का शरीर है, उनको ऐसी इच्छा लगती है कि मैं अगर पुरुष होता तो कितना अच्छा, या वो अगर मेल का शरीर है उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं स्त्री होती तो कैसा। तो वो जो चीज़ है उसको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो बाद में जाके आगे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराते हैं। तो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करने के पहले ये डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है कि आप सही में ट्रांसजेंडर है या नहीं है। दूसरा, कि आपको कोई साइकियाट्रिक इलनेस है कि नहीं है। तो ये सब हम बाद में डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं जिसके आंसर से आप सही में जान सकते हैं कि आपको ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है। तो पहला सवाल है कि आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं, जो भी हैं, उससे आप कितने खुश हैं, आपको उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप ऐसा लगता है कि मैं शायद स्त्री होता तो कितना अच्छा, या मैं शायद पुरुष होती तो कितना अच्छा होता, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपको थोड़ा सा ट्रांसजेंडर का साइन हो सकता है। दूसरा है कि आप जिस सेक्स में हैं, पुरुष हैं या स्त्री है, उसके अपोजिट सेक्स पे अपने आप को देखने की आपको कितनी इच्छा है। जैसे कि अगर कोई मेल है, उसको ऐसा कंटिन्यूसली लगता है कि मैं फीमेल जैसे कपड़े पहनूं या फीमेल जैसा रहूं तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। या कोई फीमेल है, उनको ऐसा लगता है कि मैं मेल्स जैसे काम करूं, उनके जैसे ड्रेसिंग करूं, उनके जैसे बाहर घूमूं, ये अगर उनको ऐसा लगता है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि उनको लग सकता है कि ये ट्रांसजेंडर का एक पार्ट हो सकता है। दूसरा है कि ये जो आपके स्त्री और पुरुष के जो शरीर हैं, वो शरीर से आप कितने खुश हैं। माने इसमें दो चीज़ होती है कि एक बॉडी डिस्मॉर्फिक ऑर्डर करके भी होता है कि जिसमें आदमी को अपने शरीर का कोई भाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मेल्स हैं तो उनको अगर किसी को अपनी चीन है अच्छी नहीं लगती है, उनको वो चीन को हेट करते हैं। तो उनका जो हेट है वो खाली उसकी चीन के लिए होता है। या कोई लेडीज़ हैं जिनको ज़्यादा एब्डोमेन पे फैट है तो वो एब्डोमेन को लाइक नहीं करती है, मैंने एब्डोमेन को हेट करती है जो है उसको। तो वो बॉडी का एक पार्ट है जिसको वो हेट करती है। बल्कि ये पूरी फीमेल शरीर को, मैंने ऐसा नहीं है कि उनको फीमेल होने में कोई ऐतराज है। तो वैसा जो भी कुछ है, या जो चीन वाला केस मैंने बताया उसमें किसको मेल होने पे ऐतराज है, तो वो बॉडी डिस्मॉर्फिक होता है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको अपने मेल होने में या अपने फीमेल होने में ही प्रॉब्लम होती है। तो उनका शरीर मेल का है या उनका शरीर फीमेल का है, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम सोच सकते हैं कि ये ट्रांसजेंडर का पार्ट है। वैसे ही हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं। आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो कंफर्टेबल लगते हैं, आप उनसे खुश हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे, किसी मेल को लगे कि मुझे अगर ये पेनिस नहीं हो और मुझे फीमेल जैसे जेनाइटल्स हो, या फीमेल जैसे जेनाइटल्स जिनको हुए और वो चाहते हैं कि मुझे अगर मेल जैसे पेनिस होता तो कितना अच्छा था, तो ये एक पॉजिटिव साइन आता है।
जेंडर रोल्स। दोस्तों कि अगर आप हमारी सोसाइटी में आप देखते हैं तो जेंडर्स के रोल्स डिसाइडेड है। जैसे कि मेल्स हैं, बाहर से काम करके आते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। फीमेल्स होती है, वो जो हैं वो घर का काम करती है, बच्चों को सार संभाल रखती है। ये रोल्स जो हैं मेट्रोज में थोड़े डिफ्यूज़ हो गए हैं, लेकिन अभी विलेजेस में अभी तक बहुत सारे संभले हुए हैं। तो काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि जो फीमेल हैं उनको हैवी वर्क करना होता है, उनको बिजनेस करना होता है, उनको बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाना होता है, या उनको जो काम मेल्स करते हैं उस टाइप के मेल काम करने होते हैं। या जो मेल हैं उनको रसोई बनाना अच्छा लगता है, या उनको जो भी फीमेल्स के काम सोसाइटी ने डिसाइड किए हैं उस टाइप के काम करने में अच्छा लगता है। तो ये जो जेंडर रोल आपका, अगर आपको अपोजिट सेक्स में कंटिन्यूसली अगर नीड है, टाइम की ज़रूरत है और आप कभी रसोई बना ले, वो बात नहीं है, लेकिन आपको वही अच्छा लगता है और मेल्स के काम अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो एक साइन है कि आपके अंदर ट्रांसजेंडर का साइन हो सकता है। दूसरा है, आप किस टाइप के कपड़े या किस टाइप की परफ्यूम्स या किस टाइप का मेकअप या किस टाइप की हेयर स्प्रे या किस टाइप की बॉडी स्प्रे आप पसंद करते हैं। जैसे कि मेल हैं मेल परफ्यूम लेते हैं, फीमेल हैं वो फीमेल परफ्यूम लेती हैं, लेकिन आपको कुछ अपोजिट साइड का अगर कुछ पसंद आ रहा है, या जो अपने इनरवेयर रहते हैं वो आपको अगर ऐसा लगता है कि इनरवेयर में कुछ अलग टाइप की पहनो, तो ये एक साइन है कि आपको ट्रांसजेंडर की ओर लेके जा सकता है। तो इसमें बताने वाली बात यह है कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो अभी शरीर है जिस सेक्स में है, उसके अपोजिट सेक्स का आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। आगे का जो सवाल है जो आप अपने आप को पूछ सकते हैं वो ये है कि आपको लोग कैसे ट्रीट करें। जैसे कि कोई फीमेल है, उसको नॉर्मली लोग फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं, जो मेल हैं उसको मेल की तरह ट्रीट करते हैं। उनके साथ धक्का धक्की हो सकती है, फीमेल्स के साथ प्यार से बात हो सकती है, रिस्पेक्ट से बात हो सकती है। अगर लेकिन कोई मेल मेल का फ्रेंड है तो उसको करीबन हाथ मिलाएगा, उसके साथ पंजा लड़ाएगा। तो ये सब जो नॉर्मल मेल्स की जो बातें हैं या जो फीमेल्स के अंदर अंदर की बातें हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी मुझे मेल की तरह नहीं लेकिन फीमेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या किसी फीमेल को लगता है कि ये लोग मुझे क्यों फीमेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मुझे मेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैं भी एक इंडिपेंडेंट हूँ, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, वो भी एक साइन है कि आपको अंदर से ऐसा है कि आप अपोजिट सेक्स में होते हैं, तो कितना अच्छा था। तो ये ट्रांसजेंडर का एक आपको साइन दे सकता है। उससे आगे का जो है वो है कि आप कभी ट्रांस जेंडर के रोल में आए हैं या आप इस तरह से जिए हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अपोजिट रोल में जाने से मेरा लाइफ और कंफर्टेबल हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मेल हूँ और मैंने मेल के शरीर में हूँ और वैसे मैं एक्चुअली फीमेल हूँ, तो मैं फीमेल हूँ लेकिन मेल के शरीर के अंदर ट्रैप हूँ, या मैं फीमेल हूँ और मेल के शरीर के अंदर ट्रैप हूँ, तो मुझे छुटकारा चाहिए। ऐसा आपको अगर कुछ अंदर की फीलिंग है, तो वो एक आपका साइन हो सकता है कि आपको ट्रांसजेंडर के अंदर आपको इसकी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जो हैं, जैसे कि मेल हैं या फीमेल हैं, तो वैसा आप महसूस करते हैं या वैसा बनना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल की तरह फील करते हैं, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फीमेल है, फीमेल की तरह बिहेव करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप मेल हैं और आप फीमेल की तरह आपको अपने आप को फील करते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, या आप छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, या थोड़ी थोड़ी बातों पे आपको रोना आ जाता है, ऐसे कोई भी नॉर्मली जो फीमेल्स में दिखने वाले सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो वो एक चीज़ है। और दूसरा होता है कि आप सही में फीमेल बनना चाहते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं और क्या बनना चाहते हैं, ये एक इनर वॉइस आपका जो है वो आपको बताएगा कि आप मेल हैं और फीमेल बनना चाहते हैं, और या फिर आप फीमेल हैं मेल की तरह महसूस करते हैं। वो बात बराबर है कि आपको रात में घूमना अच्छा लगता है, आपको दोस्तों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है, आपको कोई ऐसे वैसे देखे आपको पसंद नहीं है। तो ये जो आपका एग्रेशन है, जो अंदर का मेल का स्वभाव है, वो आपका ठीक है, लेकिन सही में क्या आप मेल बनना चाहते हैं, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि आप क्या महसूस करते हैं और क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मेल्स वीक हो सकते हैं, रोने लगते हैं, जबकि उनकी फीमेल्स जो होती है उनको सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं। हमने काफ़ी सारी फीमेल्स को देखा है जिनके अगर हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई है तो वो मेल की तरह पूरा घर संभाल लेती है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन क्या वो सही में अपने अपोजिट सेक्स के शरीर में रहना चाहते हैं? ये जो है पूरा इनर वॉइस है। आप क्या है, आपकी जो सेक्स भगवान ने बना के दी है वो, और आप सही में क्या है, वो डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं। कोई आपको नहीं बता सकता कि आप ये हैं या आप वो हैं। तो आप जो मैंने बताया वो सवाल के जवाब में अगर आपको हाँ मिल रही है तो आप ट्रांसजेंडर का एक पार्ट रह सकते हैं। ट्रांसजेंडर में काफ़ी सारे आते हैं जिसमें लोग सही में होते हैं लेकिन उनको ऐसा चांस नहीं मिलता है, या फिर वो पूरी अपनी लाइफ बिता देते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो खाली टॉप सर्जरी करवा लेते हैं और जेनाइटल सर्जरीज नहीं कराते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पूरी सर्जरी करा के टोटली अपोजिट सेक्स में लाइफ बिताना चाहते हैं। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं ट्रांसजेंडर के, लेकिन आप कहाँ पे हैं और आप कहाँ तक जाना चाहते हैं वो उसका आंसर खाली आपके पास है। तो आप अपने आप को ये सवाल पूछें। अगर ये सवालों में आपको कोई तकलीफ़ आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, तो आपके साइकियाट्रिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपका डायग्नोसिस कंफर्म है कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है और आपको कोई साइकियाट्रिक इलनेस नहीं है, तो आप जेंडर एफर्मेशन सर्जरी, मैंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इसको बोला जाता है, लेकिन इसमें आप समझते हैं कि सेक्स रीअसाइन नहीं हो सकता है। जेंडर जो है वो एफर्मेशन हो सकता है, मैंने आपको मेल या फीमेल बनाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ है वो, इसके लिए आप एलिगेंस क्लिनिक का कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा आपको इसमें मदद मिला है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।